हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आए हैं सेट नंबर 5 2019 के साथ, जिसका पेपर कोड है 348 FV। आपको पता ही होगा कि 2019 हम सॉल्व कर रहे हैं, 2020, 21, 22 और 23 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जिसके कंप्लीट सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। 4 से 5 मिनट की वीडियो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया गया है, कॉन्सेप्ट को बताया गया है। जो डायरेक्ट याद रखने वाले क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट बताए गए हैं, और जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं बेटा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। साथ साथ में ये भी बताया गया है कि आपको कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, आप कहां पर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करेंगे बेटा। एक बार जरूर आप देखें। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2019 का सेट नंबर 5, पेपर कोड है 348 FV। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय भूण विज्ञान का पिता कौन है बेटा। पी महेश्वरी आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर पी जैसे यहां पर लिखा हुआ पंचनन महेश्वरी, अब पंचनन आपने नहीं सुना होगा, पी महेश्वरी आपने पढ़ा होगा बेटा। पंचनन का मतलब ये पी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। पी महेश्वरी ने क्या दिया, क्या थे वो, भारतीय भूण विज्ञान के पिता। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, तो यहां पर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने लघु बीजाणु को बनाती है, कितने लघु बीजाणु को बनाती है बेटा, ये बनाती है 4 लघु बीजाणुओं को बनाती है। कितने, 4। तो बताओ 200 लघु बीजाणुओं को बनाने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन एक होता है इसमें। देखो, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो बताओ 200 में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो 200 बटे 4 कर दो, क्योंकि 1 से 4 बनता है, तो 200 में 4 का भाग दे दो तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 4 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 4 पंचे बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी 50 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 50 जिसमें होगा वही सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर, अच्छा ये ऑप्शन नंबर सेकंड है बेटा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें 50 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बेटा, सबसे बड़ा खतरा जो है वो है विकिरण। बच्चे, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि विकिरण, अगर जनरली लैंग्वेज में बोलता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि विकिरण क्या है। आपको एक वर्ड में बताता हूं इंग्लिश का, जो कि है रेडिएशन। आपको पता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक चीज है तो वो रेडिएशन है बेटा, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो रेडिएशन को ही विकिरण बोलते हैं। इसलिए आज के जीवन में सबसे बड़ा जो जीवन को खतरा है वो क्या है, विकिरण है। एक परमाणु बम पूरे के पूरे देश को तहस नहस कर सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। आपको पता होगा कि राइजोबियम बेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। आई होप ये कंप्लीट सेट आपको समझ में आया होगा। इस सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसे डायरेक्ट याद रखना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनका कॉन्सेप्ट भी देखना था। हमने कॉन्सेप्ट देखा। आई होप ये चीजें समझ में भी आपको आई होंगी। तो मिलता हूं मैं आपसे 2019 का सेट नंबर 6 के साथ। आई होप ये कंप्लीट सेट आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आता हो, वीडियो अच्छे लगते हो, तो एक कमेंट जरूर आपको ड्रॉप करनी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा मेरे लिए। आपको आपकी एक छोटी सी कमेंट, आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, एक कमेंट मेरी इच्छा के ऊपर आप कर सकते हैं। ओके, तो मिलता हूँ आपसे सेट नंबर 6 2019 के साथ। बाय।